बताएंगे कि भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। अगले साल से साल 2027 तक का जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया है, ज़रा हैरानी है। हम इसमें भारत का शेयर 1/3 से भी ज़्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज़्यादा है ये शेयर। तो क्या ये मुतवक्का था? इंडिया को 231 यानी सारा खाना तो इंडिया ले जाएगा, बाकी सब क्या खाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 34.51। 231 लेगा। लोग काफी इस पर बात भी करेंगे बीसीसीआई क्यों ज्यादा ले रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 80% इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट करना है। उसकी वजह यह है कि वो खेलते भी बहुत ज्यादा है। अच्छा उस्मान, ये भी बताएं कि नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे? वो प्लान्स क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्या तो भाई साहब, मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग 3 एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग 1 नाउ। ये पाकिस्तान का 5.75 का जो शेयर है वो अनजस्टिफाइड है, हमको गलत मिलता है, तो शायद आप एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स में जो हमारा हिस्सा है वो शायद हम इतना पैसा नहीं डालते ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स के अंदर जितना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया डालते हैं। हम तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बराबर भी पैसा नहीं डाल रहे। दूसरा ये कि जो उनके मैचेस की जो व्यूअरशिप है वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो पैसे भी ज्यादा बनते हैं। तो हर लिहाज से जब वो 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर भी वो 40% ही अगर वो ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर भी वो ठीक ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू मॉडल आ चुका है, जिसमें बीसीसीआई का एक लाभी शेयर बीसीसीआई को मिला है, जो कि 38% शेयर है, जो लगभग कह सकते हैं कि आधा शेयर जो बीसीसीआई ही ले लेगा। जो एनुअल रेवेन्यू में जो आईसीसी 600 मिलियन रुपया कमाएगा, उसमें 231 मिलियन जो है वो बीसीसीआई के पास आएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रुपया है। और एक और शॉकिंग मैं आपको डाटा दे दूं, दूसरे नंबर पर आता है इसमें इंग्लैंड जो ईसीबी, और तीसरे नंबर पर आता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोनों की जो होगा वो 7% ही लेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर ये दोनों लगभग 40 करोड़ के आसपास ही लेंगे ये पैसे। तो 190 करोड़ की जो मिलियन की डिफरेंस रहती है नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो दबदबा है बीसीसीआई का आईसीसी में। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, पाकिस्तान सिर्फ 5% ही ले रहा है। कहां इंडिया जो कि 38% शेयर ले रहा है आईसीसी का, और पाकिस्तान 5% का शेयर ले रहा है। तो इसी में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को सिर्फ महज 31 मिलियन ही मिलेगा। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक है कि बीसीसीआई को इतना ज्यादा पैसा कैसे मिल रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पे। बताएंगे कि भारत की आईसीसी पर इजारादारी तो पहले ही किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन आईसीसी की कमाई का भी ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अब भारत के पास जाएगा। आपको पता है बिग 3 का तस्वुर जो है वो आपको पता है माजी का हिस्सा बन गया है, और अब सिर्फ बिग 1 होगा। और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसमें आईसीसी की सालाना कमाई जो कि $600 मिलियन में से 38.5% जो हिस्सा है वो इंडिया को देने की तजवीज पेश की गई है। इंग्लैंड को $41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को $37.53 मिलियन और पाकिस्तान को $34.51 मिलियन देने की बात की जा रही है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश को सालाना आमदनी से 5% भी नहीं मिलेगा। अच्छा, बात करते हैं अगले साल से साल 2027 तक का जो फाइनेंशियल मॉडल तजवीज़ किया गया है, ज़रा हैरानी है। हम इसमें भारत का शेयर 1/3 से भी ज़्यादा है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहीं ज़्यादा है ये शेयर। तो क्या ये मुतवक्का था? और ये मुतफक्का एक तरह से काफी एक्सपेक्टेड था ये। पहली बात तो ये है कि इस बार ये जो राइट साइकिल है 2023 से 2027 तक, उसमें कई ज्यादा पैसा आईसीसी को मिलेगा अपने इवेंट्स के लिए। इवेंट्स भी उनके ज्यादा हैं, मगर उन्हें कोई तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करें बेसिस पे पिछली साइकिल की, तो उन्हें 3 गुना ज्यादा पैसे मिल रहा है आईसीसी को उनके इवेंट्स के लिए। तो एक तो ये थी बात कि ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बीसीसीआई ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा शेयर मांगेगा। इंडिया से जो पैसे आए हैं, जो ओवर 3 बिलियन जो डिज्नी स्टार ने खरीदा आईसीसी इवेंट्स की राइट, उसके बाद से जब उन्होंने डिवाइड करा कि अलग से इंडिया में करेंगे, उसके बाद से हमेशा ये लग रहा था कि उस नंबर के बेसिस पे बीसीसीआई कहेगा कि भाई देखिए आप इंडिया से कितना पैसा कमाते हैं, तो ये जो हिस्सा है इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पास आना चाहिए। तो उस तरह से वो सरप्राइज एकदम नहीं था। अच्छा उस्मान, ये भी बताएं कि नो डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे? वो प्लान्स क्रिकेट के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्या इस मॉडल में एसोसिएट्स को कुल मिला के 11% मिलेगा जो आईसीसी का राइट्स मनी है। वो रियल टर्म्स में तो ज्यादा होगा पिछली बार से, लेकिन एज अ परसेंटेज वो इतना कोई फर्क नहीं आया है। तो
लिटरली बिग 3 वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस बिग 1 ही रह गया। हाँ, वो इंडिया की ही बात हो अच्छा, गई। आज आईसीसी के रेवेन्यूज जो कि 600 मिलियन पर ईयर के ऊपर एक एस्टिमेटेड अर्निंग है, जो कि अपने फुल मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स में आईसीसी बांटेगा, उसकी एक शेयरिंग लिस्ट निकली है, जहां इंडिया का 38.5 शेयर बढ़ गया। जो इंडिया का 27-28% शेयर होता था पिछले आईसीसी साइकिल में, वो शेयर 38.5 हो गया। क्यों हो गया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5.75 परसेंटेज के शेयर के ऊपर है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये शेयर है क्या जस्टिफाइड है? इंडिया को 231, यानी सारा खाना तो इंडिया ले जाएगा, बाकी सब क्या खाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 34.51। टोटल ये जो रकम आपको दिख रही है $600 मिलियन है। $600 मिलियन को अगर मैं 4 सालों में मल्टीप्लाई करता हूं तो बनते हैं $2.4 बिलियन। सवाल रहेगा कि $3 बिलियन तो आखिरी पेमेंट नहीं है, दूसरे रीजन के पैसे भी आए, दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम के पैसे भी आए, वो किधर लगेंगे? वो लगेंगे आईसीसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में। आईसीसी के 14 इवेंट्स हैं, 14 इवेंट्स के लिए पूरा क्या कहते हैं आपको पैसे मिले हैं, जिसमें 3 बिलियन तो आपको सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री ने दिए हैं। इंडिया इतना पैसा लेके क्यों जा रहा है? क्या हु रूल्स द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप? इंडिया जो बायलैटरल आईसीसी इवेंट जो होते हैं, इसके लिए $233 मिलियन का स्पॉन्सरशिप इंडियन कंपनीज यानी इंडियन बिजनेसेस लेकर आते हैं, जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जो $66 मिलियन का इसमें पूल में हिस्सा डालते हैं, वो डालते हैं इंग्लैंड के बिजनेस, और जो ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस है वो डालता है 57 मिलियन इसका हिस्सा। और ये चीज अगर आप ये नजरिया रख रहे हैं, रफली आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इंडिया 233 मिलियन का लेकर आता है, तो 70% ब्रॉडकास्ट से, 50%, मोर देन 50%, 60% आप पकड़ लीजिए, वो आपका आ रहा है स्पॉन्सरशिप से। सो हम दो मार्केट को जब मिलाते हैं तो इंडिया का रेशियो ऊपर चला जाता है कि ये इंडिया का पैसा आता कहां से है, ये बीसीसीआई पैसा कहां से लेकर आ रहा है? क्या किसी नथुराम को बोल रहा है, या जेशा किसी को फोन करके बोलता है पैसा डाल दो, या रॉजर भी नहीं किसी को बोलता है? इंडस्ट्रीज। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर्स की ऑलरेडी हो जाए, यू आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, देन यू सी कि आपकी इंडस्ट्रीज उसके अंदर क्या इंडक्ट करती हैं वो पैसा। तो इंडिया का जो पैसा है बीसीसीआई सोर्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि मोर देन 50%, मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स रखती है इस वक्त आईसीसी इवेंट मेजरली। लेकिन क्या बिग 3 एग्जिस्ट करता है क्रिकेट के अंदर? यह सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले हमने सुना था कि बिग 3 ही बिग 3 है, बिग 3 के अलावा क्रिकेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप वापस आके देखते हैं तो दूध का दूध, पानी का पानी आप लोग के सामने होगा। तो भाई साहब, मैं आज आप लोग का सपना तोड़ दूं, आज आप लोग का गुमान तोड़ दूं कि बिग 3 एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया क्रिकेट के अंदर। देयर इज ओनली बिग 1 नाउ। ये पाकिस्तान का 5.75 का जो शेयर है वो अनजस्टिफाइड है, हमको गलत मिलता है, तो शायद आप एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स में जो हमारा हिस्सा है वो शायद हम इतना पैसा नहीं डालते ग्लोबल क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स के अंदर जितना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया डालता है। हम तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बराबर भी पैसा नहीं डाल ले। अगर हम उनके बराबर पैसा डाल लें तो भी शायद हमारा केस यहां और हो जाए कि हमें और पैसे मिलने चाहिए। लेकिन बगैर हम अपना जो भी करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, पीएसएल के लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं। आईसीसी इवेंट्स में हमारा कोई ज्यादातर हिस्सा नहीं होता। 231 लेगा, लोग काफी इस पर बात भी करेंगे बीसीसीआई क्यों ज्यादा ले रहा है, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 80% इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट करना है। उसकी वजह यह है कि वो खेलते भी बहुत ज्यादा है। अब हमारी 3 महीने कोई क्रिकेट ही नहीं होगी, 4 महीने को समझ ही नहीं आ रहा क्या खेलना है। उन्होंने कभी WTC का फाइनल तो कोई भी खेल सकता था, लेकिन अभी बायलैटरल सीरीज उनकी इतनी ज्यादा है, पीछे वो पूरे टूर करते रहते हैं, 4 टेस्ट खेलते हैं, 4 से कम तो टेस्ट ही नहीं खेलते, T20 ओडीआई की पूरी सीरीज खेलते हैं। अगर आप कंपैरिजन भी कर लें, टोटल आपने मैचेस कितने खेले पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के आप ले लें, और इंडिया ने टोटल कितने मैचेस खेले, आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा। चलो, एक तो वो आ गया कि वो खेलते ज्यादा है, दूसरा ये कि जो उनके मैचेस की जो व्यूअरशिप है वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, तो पैसे भी ज्यादा बनते हैं। तो हर लिहाज से जब वो 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर भी वो 40% ही अगर वो ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर भी वो ठीक ही करेंगे, क्योंकि जो उनका जो असली प्रॉफिट जो उन्होंने जनरेट किया 40%, वो एट दैट हम सब पे ही बढ़ता है। ऐसे ही है। मेन तो वो चलो 40% उन्होंने ले लिया ना, टोटल वो 80% वो जनरेट करते हैं, बाकी सब में मिला के 20% जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका भी प्रॉफिट है, जो इंडिया वालों का प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं जो उनका हाफ प्रॉफिट है जो आईसीसी के पास जाता है, वो आईसीसी या तो एसोसिएट टीम्स में बंटवारा करती है, या अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, सबके पास थोड़ा सबके पास ही जाता है। तो ये कोई, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर हमें कोई इतना एतराज करना चाहिए, इतना होना चाहिए। बाकी सबको भी आपको बता देता हूं कि किसने कितना कितना किया। लेकिन खैर, अफगानिस्तान को जो है वो $16 मिलियन मिलेंगे, काफी कम मिलेंगे। जिम्बाब्वे को $17 मिलियन मिलेंगे, इनको भी काफी कम मिलेंगे। लेकिन खैर, इंडिया को सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि दरअसल बात यह है कि आईसीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो पूरी तरह से ये इस तरह की है, जो ज्यादा रेवेन्यू कमा के आएगा वो ज्यादा से ज्यादा शेयर लेगा। तो इस तरह से बीसीसीआई, तो आप जानते हैं कि 80 से 90% जो रेवेन्यू आता है, मतलब जो भी पैसा देता है आईसीसी को, तो वो बीसीसीआई से जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो गया, ईसीबी क्रिकेट बोर्ड हो गया, ये आप जानते हैं कि उनकी लीग ही फेल्यूर है, क्योंकि बिग बैश इतने दिनों से चला आ रहा है, क्योंकि ये वो इतना ज्यादा लाइट नाइट नहीं रहता है। और इंग्लैंड की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो वाइटलिटी जो लीग होता है वो भी इतना ज्यादा नहीं रहता है। और
और 100 लीग भी इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। और ये अगर आप फोर्थ पोजीशन में पाकिस्तान की ले ले पीएसएल, तो उसे पाकिस्तानी पीएसएल देते हैं, पीएसएल बाहर इतना ज्यादा उसका फोकस नहीं है। तो सिर्फ जो भारत को छोड़कर अन्य बोर्ड हैं वो सिर्फ अपने लिए ही पैसा कमाते हैं, अपने लीग का ही पैसा कमा के अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन बीसीसीआई जो है वो आईपीएल से ढेर सारा मुनाफा कमाता है और बायलैटरल सीरीज से ढेर सारा जो ब्रॉडकास्टिंग और सैटेलाइट राइट से बहुत सारा पैसा कमाकर वो आईसीसी को देता है। तो इसीलिए इतना ज्यादा लायन शेयर जो है वो भारत को मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के आप जानते हैं कि भारत को क्यों इतना मिल गया। भाई पहले डाटा पे तो फोकस करो, डाटा देखो कि इंडिया कितना ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को दे रहा है। इसीलिए इसकी बदौलत आईसीसी भी बीसीसीआई को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है और उसको इतना ज्यादा पैसा दे रहा है। आप कुछ नहीं देखोगे, सिर्फ बातें बोल दोगे कि भाई भारत को इतना मिल रहा है, हमको इतना कम मिल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है दुनिया में। तो आपको भी आपका औकात जानना चाहिए। पहले आईसीसी को इतना मुनाफा कमा के दो तो आईसीसी को मांगो, कुछ मुनाफा दोगे नहीं, आपको आईसीसी बिल में तो चुटकी भर भी आपसे पैसा नहीं जाता तो आप पैसा कैसे मांग लोगे आईसीसी से। दोस्तों इस वीडियो में से इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन जरूर दबा दीजिएगा। और भारत को जो इतना ज्यादा पैसा मिला तो आपको इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।